नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने पतंजलि डेली मैसेज बुक पार्ट 1 के नए अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। आइए पहले इंग्लिश के वर्ड को हम ध्यान से सुनते हैं, फिर हिंदी के अर्थ के साथ आपके साथ साझा करूँगा। परफॉर्मिंग धर्मा, धर्मा इज अ वे फॉर मोक्ष। धर्मा इज अ वेरी 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 ब्रॉड टर्म। धर्मा डिपेंड्स वर्ण एंड आश्रम। One depends upon age of the soul or maturity of the soul. Ashram depends upon age of the body. That is why dharma has been called as one ashram dharma. According to one, there are four types of soul people: body-oriented Shudra, mind-oriented Vaishya, intellect-oriented Kshatriya, self-oriented, soul-oriented Brahman. At each level, dharma differs. According to ashram, there are four levels: brahmacharya, grihastha, vanprastha, sannyasa. Moksha desired level of enlightenment or desired amount of satisfaction based upon performance of one ashrama dharma. आइए दोस्तों इसको हम दोबारा सुनते हैं। Performing dharma, dharma is a way for moksha. Dharma is a very 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 broad term. Dharma depends one and ashram. One depends upon age of the soul or maturity of the soul. Ashram depends upon age of the body. That is why dharma has been called as one ashrama dharma. According to one, there are four types of souls people: body oriented Shudra, mind oriented Vaishya, intellect oriented Kshatriya, self oriented, soul oriented Brahman. At each level, dharma differs. According to ashrama, there are four levels: brahmacharya, grihastha, vanaprastha, sannyasa. Moksha, desired level of enlightenment or desired amount of satisfaction based upon performance of one आश्रम धर्म। आइए दोस्तों इसके हिंदी के अर्थ हम ध्यान से सुनते हैं। धर्म का पालन करना, धर्म मोक्ष का मार्ग है। धर्म एक बहुत 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 व्यापक शब्द है। धर्म वर्ण और आश्रम पर निर्भर करता है। वर्ण आत्मा की आयु पर निर्भर करता है या आत्मा की प्रौढ़ता परिपक्वता पर आश्रम निर्भर करता है, शरीर की आयु पर। इसलिए धर्म की वर्ण आश्रम धर्म कहलाता है। वर्ण के अनुसार आत्माएं चार प्रकार के होते हैं: शरीर उन्मुख शूद्र, मन उन्मुख वैश्य, बुद्धि उन्मुख क्षत्रिय, आत्मोन्मुख ब्राह्मण। प्रत्येक स्तर पर धर्म भिन्न भिन्न होता है। आश्रम के अनुसार चार स्तर हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। मोक्ष वर्ण आश्रम धर्म के प्रदर्शन के आधार पर आत्मज्ञान की चाह, स्तर या संतुष्टि की राशि, इच्छा राशि। आइए दोस्तों इसको हम दोबारा सुनते हैं। धर्म का पालन करना, यहाँ पर तीसरा हमें धर्म का पालन करने के लिए बता रहे हैं। धर्म मोक्ष का मार्ग है। धर्म मोक्ष का अर्थ है मुक्ति का मार्ग है। धर्म एक बहुत 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 व्यापक शब्द है। इसको हम हमें सब ने सुना है। आधुनिकता के तौर पर हम इन चीजों को बहुत ज्यादा सुन चुके हैं। धर्म वर्ण और आश्रम पर निर्भर करता है। वर्ण आत्मा की आयु पर निर्भर करता है या आत्मा की प्रौढ़ता पर आश्रम निर्भर करता है, शरीर की आयु पर। इसलिए धर्म की वर्ण आश्रम धर्म कहलाता है। वर्ण के अनुसार आत्माएं लोग चार प्रकार के होते हैं। ये अच्छी तरह हम जानते हैं। ध्यान में भी, स्वाध्याय में भी और संजन संगति के माध्यम से इन चीजों को हम अनुभव करते हैं और हम पहले भी सुन चुके हैं। पति सर फिर हमें बता रहे हैं। आइए दोस्तों ध्यान से सुनते हैं। शरीर उन्मुख शरीर के तल पर शूद्र, मन उन्मुख वैश्य जो मन के तल पे, बुद्धि उन्मुख बुद्धि के तल पर क्षत्रिय, आत्मोन्मुख जो आत्मा के तल पर आत्मोन्मुख ब्राह्मण। प्रत्येक स्तर पर धर्म भिन्न भिन्न होता है। आश्रम के अनुसार चार स्तर हैं। प्रत्येक स्तर पर जो धर्म है, लोगों के हर लोग के अपने अपने भिन्न भिन्न तरह के होते हैं। आश्रम भी जो चार स्तर के होते हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इन चीजों को हम पहले भी प्राचीन काल से ही, जो प्राचीन आर्यों ने जन समुदाय के लिए इन चार के लिए बांटा था, जो ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, इन चीजों को। उसके बाद प्राचीन काल से ही जो चार आश्रम के बारे बताए गए थे, उसके बारे पति सर में बता रहे हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। मोक्ष
जो है वर्ण आश्रम धर्म के प्रदर्शन के आधार पर आत्मज्ञान की चाह, जो मोक्ष है, जो मुक्ति है, जो वर्ण आश्रम धर्म के प्रदर्शन, जो वर्ण आश्रम जो होता है, जो वर्ण आश्रम के अंदर जो अपना उसके आधार पर अपने आत्मा की चाह रहती है या उसकी संतुष्टि की इच्छा की चाह होती है, उसके बारे बता रहे हैं। और इन चीजों को हम, इन शब्दों के अर्थ को हम ध्यान और स्वाध्याय संजय संगति के माध्यम से, इसके गहरे अध्ययन से हम इसको समझ सकेंगे और इसको अनुभव कर सकेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, जो पत्ती सर ने हमें इस अध्याय में बताया है, हमें नियमित रूप से जब ध्यान करेंगे, स्वाध्याय करेंगे और संजय संगति करेंगे, तो इस अध्याय के जो जो महत्वपूर्ण जो शब्द हैं, हम उसको गहरे अध्ययन से ही समझ पाएंगे। और इन चीजों के अर्थ को हमें अच्छी तरह समझना चाहिए। पति सर ने हमें जो भी बताया, वर्ण और आश्रम के तौर पर, और धर्म का पालन करना, धर्म का पालन कैसे करना है, और धर्म का मार्ग जो है मोक्ष का मार्ग है। और इसको हम छुटकारा, जो मुक्ति जो कहते हैं, उसको तभी हम प्राप्त कर सकेंगे जब हम नियमित रूप से ध्यान करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, संजय संगति करेंगे। इनके माध्यम से ही हमें इन चीजों को समझ पाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।